हेलो, जय जिनेन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं अगस्त महीने का राशिफल सिंह लगन वालों के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं लियो लगना भी हम लोग उसको बोलते हैं। चलिए बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ जो जो प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं अगस्त महीने में, उनकी डेट्स बताऊंगी। फिर मैं बताऊंगी कि जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे इम्पैक्ट दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इंडिविजुअल करियर, फिनेंसेस, हेल्थ, फैमिली और एजुकेशन का लूंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 9 अगस्त को मर्करी जो है वो कैंसर में अस्त पड़े हुए हैं, तो अस्त से हट के नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। 11 अगस्त को बुध जो है वो कैंसर में डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 17 अगस्त को जो सूर्य है वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कर्क राशि से सिंह राशि में आ जाएंगे, जिसको हम लियो भी बोलते हैं। 21 अगस्त को जो शुक्र है वो अपना मिथुन राशि में अभी तक ट्रांजिट कर रहे थे, मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में आ जाएंगे 21 अगस्त को। 29 अगस्त को मर्करी वापस से कंबस्ट हो जाएंगे कैंसर लगना में, और 30 अगस्त को मर्करी सिर्फ लास्ट में एक दिन के लिए ही वो लियो में शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब लियो में और आगे भी रहेंगे बट सितंबर में रहेंगे। अगस्त में सिर्फ एक लास्ट वाला दिन चेंज करेंगे अपने ट्रांजिट को, ठीक है। तो ये था पूरा प्लैनेटरी पोजिशन, ठीक है। अब अपन आते हैं कि कैसे कैसे प्लैनेट्स कैसे कैसे इंपैक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं लगन लॉर्ड की बात करूँ तो सूर्य आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और सेकेंड हाफ में आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। दोनों ही जो सूर्य का ट्रांजिट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैं नहीं बोलूँगी। मंगल आपके सेकेंड भाव में है, ठीक है। पूरे महीने सेकेंड भाव में ही रहेंगे, तो मंगल की कंडीशन में एवरेज बोल सकती हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैं नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। गुरु जो है वो लाभ भाव में है, पिछले महीने भी लाभ भाव में, तो उनकी कंडीशन अच्छी है। लेकिन 13 अगस्त के बाद में क्योंकि वो गुरु के ही नक्षत्र में शिफ्ट हो जाएंगे तो वो और अच्छी सिचुएशन में आ जाएंगे। शुक्र भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, 11th हाउस में है, फिर वो 21 अगस्त के बाद में आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, वो भी कंडीशन आपकी बेटर रहेगी। राहु आपके 7th हाउस में, जो कि सिचुएशन अच्छी नहीं है। राहु से हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, केतु से भी हम एक्सपेक्टेशंस ज्यादा नहीं रख सकते क्योंकि वो भी फर्स्ट हाउस में है। सैटर्न भी 8th हाउस में, तो उससे भी हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपके नहीं रख सकते हैं। मर्करी की मैं बात करूँ तो 12 भाव में, 12 भाव में मर्करी बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं रहता है, ठीक है। तो मर्करी की भी जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। फिर वो लास्ट में सिर्फ एक दिन के लिए आपके फर्स्ट हाउस हो जाएंगे। फर्स्ट हाउस में मर्करी की सिचुएशन 12th हाउस से बेटर रहेगी बट बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगी। तो मैं अगर बोलूँ तो सारे प्लैनेट्स में सिर्फ जुपिटर और वीनस ही हैं जो आप लोग का अच्छा इंपैक्ट दिखाएंगे इस महीने। बाकी सब प्लैनेट्स का मिला जुला असर आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक एक करके अपन लेते हैं कि कैसे कैसे इंपैक्ट रहेगा। सबसे पहले मैं करियर की बात करूं। अब मैंने करियर वर्ड बोला है तो मैं डायरेक्टली किस पे आऊंगी? 10th हाउस पे। ये तो आप लोग को रट गया होगा जिनने भी मेरा स्टार्टिंग से राशिफल देखे होंगे, ठीक है। तो 10th हाउस का लॉर्ड क्या है आपके में? वहां 2 लिखा है, उसका लॉर्ड होता है शुक्र। शुक्र आपका कहाँ कर रहा है? 11th हाउस में कर रहा है 21 अगस्त तक। तो देखो शुक्र जब तक आपका 11th हाउस में 21 अगस्त तक, तब तक सिचुएशन आपकी करियर की बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लोग आप जैसे आप होता है हम रेफरेंस लगाते हैं तो रेफरेंस के थ्रू आपको जॉब्स बहुत ज्यादा आ सकती हैं, ठीक है। और प्रमोशंस अगर डिले नहीं हो पा रहा है, प्रमोशंस हो सकता है, हाइक हो सकती है। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूँ 10th हाउस का जो लॉर्ड है शुक्र बहुत अच्छे। फिर 21 अगस्त तक की सिचुएशन बताई। 21 अगस्त के बाद में वीनस आपका 12th हाउस में चल जाएगा। जो लोग बहुत टाइम से फॉरेन लैंड्स जाने का प्लान कर रहे थे और नहीं जा पा रहे थे तो उनके लिए अब रास्ते 21 अगस्त के बाद में खुल जाएंगे। आप लोग फॉरेन लैंड्स के लिए ट्राई कर सकते हो, जो लोग न्यू जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, उसमें भी मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, ठीक है। जो लोग थोड़ा सा वेबसाइट डिजाइनिंग के साइड में कुछ क्रिएटिव जैसे इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं या, तो उनके लिए टाइम बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। उन लोग काफी ज्यादा ग्रो आप लोग करने वाले हो, ठीक है। लेकिन एक चीज है वो आप लोग को ध्यान करना है, बिजनेस रिलेटेड चीजों में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जॉब रिलेटेड चीजें ठीक है बट बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी वो मैं आप लोग को समझा देती हूँ। बिजनेस में जो 7th हाउस है, 7th हाउस का लॉर्ड शनि वो आपके 8th हाउस में है, जो कि अच्छी सिचुएशन नहीं है। और राहु खुद भी वहां ट्रांजिट कर रहा है, केतु भी आपको उस 7th हाउस को देख रहा है। तो राहु केतु शनि तीनों का इम्पैक्ट अच्छा नहीं है, इसलिए न्यू बिजनेस को ओपन करने के लिए टाइम बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी इस महीने कोई भी नया व्यवसाय या कोई भी नया बिजनेस नहीं ओपन करेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पैसे फंसने के चांसेस पूरे पूरे बन जाएंगे। अच्छा, 7th हाउस का जो लॉर्ड है सैटर्न वो रेट्रोग्रेड है, ठीक है। सैटर्न रेट्रोग्रेड पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और मैंने अपलोड भी किए हैं। आपको जब मैंने उसमें बहुत डिटेल में चीजें समझाई हैं कि आपको इसको कैसे पॉजिटिव वे में यूज करना चाहिए, ठीक है, और किस बातों का ध्यान रखना चाहिए।
आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में यहाँ बता देती हूँ, सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो अब बिजनेस के जो पास्ट की चीजों में आपने मिस्टेक्स करी है उसको इंप्रूव करने का टाइम है, पास्ट की चीजों पे मेहनत करने का, उसको लॉन्ग टर्म तक ले जाने का टाइम है। ठीक है, तो कोई भी न्यू चीजों को स्टार्ट करने का टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं, क्योंकि राहु आप लोग के 7,000 ट्रांसफर करता है, उसमें भी आप लोग को थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। और सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो गया है, तो अगर कोई बहुत पुरानी पार्टनरशिप्स आपकी टूट गई थी वो वापस से आ सकती है, लेकिन जो ऑलरेडी जिसमें प्रॉब्लम्स चल रही थी बहुत पहले, वो और ज्यादा दिक्कत में आ सकती हैं। ठीक है, तो बिजनेस को लेके और एक पॉइंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस को लेकर, जो बिजनेस का कारक है मर्करी, ठीक है, वो अभी तक कंबस्ट है। मैंने डेट्स आपको बता दी है, फिर डायरेक्ट होगा, उसके बाद में फिर सिर्फ लास्ट महीने में एक दिन के लिए फर्स्ट हाउस में आएगा। तो दोनों ही कंडीशन बहुत बेटर नहीं है। लास्ट में एक दिन का जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, बट वो सिर्फ एक ही दिन के रहेगा अगस्त महीने में। लेकिन बाकी पूरा महीना, क्योंकि शुक्र की कंडीशन 12th हाउस में है, वो कालपुरुष कुंडली में नीच का हो जाता है, सॉरी बुध, तो बिल्कुल भी अच्छा इंपैक्ट वो नहीं दिखाएगा। तो बिजनेस रिलेटेड तो मैं आप लोग बोलूंगी बहुत ही ज्यादा आप लोग को सावधानी, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप में हो, अलोन पार्टनरशिप हो, और कोई भी पार्टनरशिप हो। अगर आप लोग गवर्नमेंट रिलेटेड भी कोई बिजनेस करते हो, गवर्नमेंट टेंडर लेते हो, वो भी सूर्य की कंडीशन भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा। एक चीज बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा समझने की है जॉब्स वालों के लिए, मैंने बताया टाइम बहुत अच्छा है। शनि का अगर देखोगे तो शनि की आपकी थर्ड दृष्टि आपके 10th हाउस पे है। तो शनि, क्योंकि शनि की दृष्टि भी 10th हाउस पे, थोड़ा सा मैं बोलूंगी तो प्रॉब्लम्स भी आपको आएंगी। करियर में अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगी, लेकिन थोड़ा हार्ड वर्क भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके घर बैठे चीजें आएंगी। ठीक है, ऐसा है कि अगर सोशल सर्कल में, सोशल नेटवर्क में आपको अपना बातें करनी पड़ेगी लोगों से, तब जाके वो आपको बताएंगे कि ये अपॉर्चुनिटी आपकी आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा हडल्स रहेंगे शनि की वजह से। बहुत ज्यादा देखो राशि बहुत फेवरेबल है शनि की, इतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा हार्ड वर्क जरूर देगा। वो हार्ड वर्क के बेसिस पे आपका मैं बोलूंगी कि चीजें अच्छी होगी। एक चीज है, सूर्य प्रॉपर करियर ओरिएंटेड होता है, गवर्नमेंट जॉब्स का कारक होता है, वो बहुत अच्छी सिचुएशन में, तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं उनको थोड़ा सा कोई इलीगल वर्क नहीं करना है। 12th हाउस आपका और 6th हाउस को देख रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फर्स्ट हाउस में आप लोग को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। ठीक है, सेकेंड हाफ में बात करूं, सूर्य आपका फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, सूर्य केतु को ज्वाइन कर लेगा। अब सूर्य जब केतु को ज्वाइन करेगा तो थोड़ा सा आपके अंदर ईगो आएगा नेगेटिव सेंस में। तो अपने जॉब फ्रंट पे अगर आपकी जॉब बहुत अच्छी लग रही है, चेंज हो रही है, ईगो दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वही जॉब आपकी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। ठीक है, तो आप लोग को कुछ ये सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने ये सब चीजें हैंडल कर ली तो शुक्र की कंडीशन बहुत अच्छी है, वो सब चीजें आपका संभाल लेंगे। ठीक है, अब मैं आती हूँ फाइनेंसिस की बात में। फाइनेंसिस की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं जाती हूँ खर्चों का भाव, जो कि है आपका 12th हाउस, जहां पे मर्करी ट्रांजिट कर रहा है, सूर्य ट्रांजिट कर रहा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो 21 अगस्त के बाद शुक्र ज्वाइन कर लेंगे 12th हाउस में। अब जब 21 अगस्त तक की सिचुएशन की मैं बात करूं तो जो उसका लॉर्ड है चंद्रमा हर 2.5 दिन में चेंज होता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब वो 6, 8, 12 में जाएगा तब आप लोग कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने, थोड़ा खर्चों पे ध्यान रखना है, ये सब चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। और जब शुक्र 21 अगस्त को आपके 12वें भाव में चला जाएगा तो वीनस वहां पे कालपुरुष कुंडली में एक्सॉल्टेड हो जाता है। मेरी गारंटी है, आप लोग नोटिस करके देख लेना कि 21 अगस्त के बाद में अचानक से आप लोग के खर्चे बढ़ जाएंगे। आप लोग ने कोई खर्चों की प्लानिंग नहीं की है, 21 अगस्त के बाद अचानक से आपके सामने वो खर्चे सामने आ जाएंगे, या आपका कई मन करेगा मैं ये खरीद लाऊं, मैं वो खरीद लाऊं, मैं ये पार्टी कर आऊं, मैं यहाँ पे खा के आ जाऊं, और उसमें आपके खर्चे होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 21 अगस्त के बाद में थोड़ा सा आपको लग्जरी से पॉइंट ऑफ व्यू से सावधानी रखनी पड़ेगी। अब मैं आती हूँ धन भाव में, जो कि है सेकेंड हमारा वेल्थ का हाउस होता है, वहां पे मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं आपके। अब देखो मंगल जो प्लैनेट होता है वो आपकी वाणी थोड़ी कड़वी कर देता है, ये नेगेटिव देता है, लेकिन सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी तो इम्पेशेंट इन्वेस्टमेंट अगर करोगे, क्योंकि वो एग्रेसिव है, इम्पेशेंट प्लैनेट है, इम्पेशेंटली अगर कहीं डील करोगे तो गड़बड़ करेगा, लेकिन अगर इम्पेशेंटली डील नहीं करोगे तो मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपका। ठीक है, तो वही चीज है, अगर मैंने बताया ना जैसे पार्टी करने गए आपने, ठीक है, अपने अच्छा बनने की जगह में आपने खूब इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो मंगल आपको प्रॉब्लम करेगा, वो आपके इन्वेस्टमेंट में फर्क करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, पैसा भी आता रहेगा, क्योंकि लाभ भाव में जुपिटर और वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, एटलीस्ट वीनस 21 अगस्त तक युति बनाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन 21 अगस्त के बाद में जुपिटर तो रहेंगे, और 13 अगस्त के बाद में जुपिटर अभी तक राहु के नक्षत्र में चल रहे थे, 13 जुलाई के बाद में वो खुद के नक्षत्र में आ जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो पैसा तो आता रहेगा, लेकिन कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सेविंग्स आपकी उस पर डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो कोई भी इम्पेशेंटली डील नहीं करना है आपको, कोई न्यू बिजनेस में तो डीलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान करना है। और शनि भी एक भाव में रेट्रोग्रेड होकर कर रहे हैं, अगर आपने कोई गलत काम उठाया तो वो पास्ट कर्मा आपके रिएक्शन में आ जाएंगे और सब गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है। तो इस चीज का आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा फाइनेंसिस में। और सूर्य भी केतु की कंडीशन, सूर्य केतु की कॉम्बिनेशन भी आपके फर्स्ट हाउस आ जाएगा, तो जो आपकी हेड की कंडीशन है वो भी बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगी, तो आप सोच भी सही तरीके से नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो भी आपकी सिचुएशन रहेगी। अब मैं आती हूँ लव रिलेशनशिप पे। लव रिलेशन की बात करूँ तो डायरेक्टली मैं 5th हाउस पे आऊंगी। 5th हाउस का जो लॉर्ड है गुरु, वो 11 भाव में अपने ही घर को देख रहा है, बहुत अच्छी कंडीशन में, लेकिन 13 अगस्त तक वो राहु के नक्षत्र में है, तो थोड़ा सा वीक रहेगा। 13 के बाद में जब वो अपने ही नक्षत्र में आ जाएगा तो सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग 13 अगस्त के, और शुक्र भी मैं बात करूं तो 21 अगस्त तक लाभ भाव में है, ठीक है, जो कि आपके 5th हाउस को देखा तो जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन 5th सबसे अच्छी डेट्स में बोलूंगी। तो 13 से जुपिटर अच्छा हो रहा है और वीनस आपका 21 तक अच्छा है। तो 13 से 21 का बीच का जो टाइम है आप लोग का मिड फेज अगस्त का, वो लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा। कोई पास मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, आप इस टाइम में क्लियर कर सकते हो। कोई किसी नए को प्रपोज करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना कि केतु की दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ रही है, पंचम भाव में लव रिलेशनशिप के घर में, और लव रिलेशनशिप के लॉर्ड पे राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो कोई अगर कोई फालतू में, मतलब ऐसा होता है ना, कई लोग लव रिलेशनशिप में नहीं रहते लेकिन टाइम पास करते हैं, तो वो जो टाइम पास वाली चीज है वो सामने आ जाएगी। और सूर्य जब सेकंड हाफ में केतु को ज्वाइन कर लेगा तो आपकी वाणी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। और मंगल जो सेकंड हाउस में, वो ऑलरेडी आपकी वाणी को, टोन को रफ कर देगा। तो आपको प्रपोज तो करना है 13 से 21 अगस्त में, लेकिन अपनी टोन को बहुत ज्यादा अपडेटेड रखना है, टोन को बहुत ज्यादा सही रखना है। देखो, सच बोलना है, मंगल सच बुलवाता है, लड़ाई भी करवाता है, ठीक है, लेकिन बस आपको अपनी टोन को ध्यान रखना है, ये चीज है, ठीक है। झूठ बोलना मैं कभी नहीं बोलती हूँ, ठीक है, झूठ मैं किसी को नहीं बोलती, चाहे आपको सच के लिए कितना भी फाइट करना पड़े, लेकिन दुनिया में हमेशा सच का साथ देना, ठीक है। झूठ के लिए कभी भी साथ मत देना, भले ही आपको वहां पे सीधा क्यों ना बनना पड़े, ठीक है। तो ये सिचुएशन था लव लाइफ की। अगर मैं मैरिड कपल्स की बात करूं, देखो मैरिड कपल्स की तो सेम बिजनेस पार्टनरशिप जैसी कंडीशन है, क्योंकि वही हाउस होता है 7th हाउस। राहु बैठा हुआ है, केतु 1st हाउस में, सूर्य भी ज्वाइन कर लेगा सेकंड हाफ में, और उसका लॉर्ड भी सैटर्न आपका 8th हाउस में है। तो जो लियो लगन वाले आप लोग के मैरिड लाइफ की मैं बात करूं तो थोड़ा सा उथल पुथल मुझे दिख रहा है मैरिड लाइफ में। तो आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस होकर डील करना पड़ेगा। जहां पे सैटर्न कनेक्ट हो गया तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि थोड़ा पेशेंसली डील करना है आपको, सिंपल। एक्वेरियस की राशि पड़ रही है, तो अगर आप लोग पेशेंसली डील करोगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स आप लोग को फेस करने को नहीं मिलेगी। नहीं तो जिनकी ऑलरेडी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चल रही है तो वो और ज्यादा डिग्रेड अगस्त में हो सकती है। तो बट एक चीज है, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि भी आपके 7th हाउस में पड़ रही है, तो चाहे कितनी भी सिचुएशन स्टार्टिंग में खराब हो जाए, वो जुपिटर आपको एंड तक संभाल के जरूर रखेगा, ठीक है। डिवोर्स तक कंडीशन आपकी नहीं जाने देगा, क्योंकि जुपिटर हैंडल करेगा तो चीजें बिगड़ते बिगड़ते भी सही हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और मैरिड कपल्स के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड आप लोग, फिर से मैं बोलूंगी जाके जरूर देखिएगा। अब वो टाइम है कि आपको पास्ट चीजों को इंप्रूव करके, पास्ट मिस्टेक्स को भुला के, डिस्कस करके, अपने आप को डिस्टेंस बना के, हीलिंग करके आपको अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। कैसे, पूरा डिटेल में मैंने आपको सैटर्न रेट्रोग्रेड में बताया, आप लोग जाके देख सकते हो कि आप अपने मैरिड लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो सैटर्न रेट्रोग्रेड में, ठीक है। अब मैं आती हूँ फैमिली की। फैमिली लाइफ में बात करूँ तो सेकंड जो 4th हाउस होता है वो ओवरऑल फैमिली का हो गया। मेन फैमिली का हाउस होता है 2nd हाउस, मंगल है, टोन रफ हो सकती है आपके फैमिली में। 2nd हाउस का लॉर्ड है मर्करी, वो भी बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है, तो चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप लोग कुछ बोलो लोग कुछ समझें, ये बहुत ज्यादा हो सकता है। शनि भी मंगल को देख रहा है, वो भी दिक्कत वाला काम है, ठीक है। फैमिली में थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेज या आप डिस्टेंस बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपकी बातें कोई समझने की कोशिश नहीं करेगा। मदर के साथ भी रिलेशन थोड़े से खटपट में आ सकते हैं, वो भी बहुत पॉसिबिलिटी है। फादर के साथ भी रिलेशन, क्योंकि दोनों का ही लॉर्ड मंगल है और मंगल को शनि देख रहा है, मंगल 2nd भाव में, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ, ये शायद ही कोई बताएगा, अगर आपकी फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपकी नहीं बन रही है, तो आपके जो बड़े भाई बहन है ना, उनकी हेल्प ले लेना, क्योंकि 11th हाउस में आपके जुपिटर वीनस बैठे हुए हैं, वो आपके बड़े भाई बहन आपके फैमिली में चीजों को संभाल लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा है, मतलब सिबलिंग्स की हेल्प आप लोग इनडायरेक्टली ले सकते हो। बट ओवरऑल फैमिली की और मैं बात करूँ, चीजें मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रही। सूर्य केतु भी 1st हाउस में आ जाएगा, तो थोड़ा सा आपके अंदर ईगो आ जाएगा, थोड़ा घमंड आ जाएगा, आप बोलोगे मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों करूं, क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीजें आप लोग के अंदर रहती हैं, और ये और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी जब सूर्य आ जाएगा। तो क्योंकि केतु को कनेक्ट कर लेगा, तो आप बिना सॉल्व किए अपने आप को सिर्फ डिटैच कर लोगे वहां से, ठीक है। तो डिटैच करना हमेशा सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको डिटैच करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, तो ये चीजें आप लोग को डिसाइड करनी पड़ेंगी। बट थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंसेस अगस्त महीने में आप लोग को देखने को जरूर मिलेंगे। अब मैं आती हूँ हेल्थ पे।
हेल्थ वाइज में बात करूँ तो हेल्थ में थोड़ा अप डाउन होगा, क्योंकि केतु ऑलरेडी फर्स्ट हाउस में कर रहा है, तो थोड़ा सा हेडेक, सर दर्द, मतलब ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिनको ऑलरेडी है उनको देने की और क्षमता रखता है केतु। सर्जरी भी दिखाता है, तो किसी को ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है सर्जरी करानी, तो वो भी प्रॉब्लम फ्लक्चुएट हो सकती है। सेकेंड हाफ में सूर्य भी केतु को ज्वाइन कर लेगा, वो भी थोड़ा दिक्कत वाला काम आप लोग का रहेगा। किसी को ऑलरेडी आईज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी फ्लक्चुएट हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो है वो वाटरी एलिमेंट में है, वाटरी साइन में है, ठीक है, पानी तत्व में बैठा हुआ है, तो आंखों की दिक्कत भी आपको दे सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि शनि मंगल की युति भी आप देखोगे तो सेकंड हाउस से बनी हुई, जो कि आइस का होता है, ठीक है। बाहर का अगर आप लोग ने कहीं गड़बड़ खाया, दारू पी या सिगरेट पी, तो आप लोग की हेल्थ को कोई इस महीने नहीं बचा सकता है। आपको अपने खाने पे, फूड हैबिट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गारंटेड है लियो लगन वाले कि आपको कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर पनपेगी, ठीक है। पार्टनर की हेल्थ को भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, क्योंकि आप 7 से अष्टम देखोगे तो मंगल बैठा हुआ है, 7 में राहु बैठा हुआ है, शनि भी देख रहा है, तो पार्टनर की हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, जिस वजह से थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। तो मैं बोलूंगी हेल्थ रिलेटेड जिनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है उनको केयरफुल रहना है, जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको छोटी मोटी दिक्कतें डेफिनेटली आप लोग को देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को इस वे में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जिनको पाइल्स की दिक्कत है, फिस्टूला की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उनकी वापस से आ सकती है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, तो थोड़ा सा आप लोग को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आती हूँ आप लोग का एजुकेशन रिलेटेड। एजुकेशन की मैं बात करूँ, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सूर्य बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है। फर्स्ट हाफ में तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका टूट सकता है, सेकंड हाफ में अच्छी सिचुएशन में है। वीनस थोड़ा सा लव जैसी कंडीशंस को बना रहा है, तो देखो लव रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं कि पूरा आप लोग उसी में डूब जाओ, उन्हीं पे ही पार्टी करना, घूमना फिरने में लगे रहो और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दो, ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। दोनों में ही बैलेंस आपका होना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट हाउस में जब सूर्य केतु की युति आ जाएगी तो थोड़ा सा, मैंने जैसे बताया हेल्थ का मैंने बहुत बताया, तो हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से भी आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ सकता है, वो दिक्कत है। लेकिन कोई फॉरेन रिलेटेड कोई एजुकेशन करने जाना चाहता है, 21 अगस्त के बाद बहुत अच्छा टाइम है, डेफिनेटली जा सकता है। कोई सेमिनार अटेंड करना चाहते हो, बहुत अच्छा है, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कोई सोशल सर्कल में कोई आपको बुला रहा है एजुकेशन रिलेटेड, डेफिनेटली आपको ग्रुप स्टडीज करना चाहिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ग्रुप स्टडीज करने से। तो ये सब चीजें आप ध्यान दोगे ना तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा एजुकेशन में, नहीं तो फिर थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज या फिर फैमिली का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको स्ट्रेस डाल सकता है, ठीक है। तो ये था लियो लगन का। अगर मैं आप लोग के उपाय के तौर पे बात करूं तो आप लोग को झूठ का सहारा नहीं लेना है, सत्य बोलोगे, सत्य के लिए चाहे कितनी भी लड़ाई कर लो, वो आपको गड़बड़ या आपको प्रॉब्लम नहीं पहुंचा पाएगा, इस चीज का आपको ध्यान देना है। डेली आपको हनुमान चालीसा का चैंटिंग करनी है, और एक काम और भी कर सकते हो आप लोग, अपने माथे पे तिलक के या सूर्य को जल दोगे तो बहुत ज्यादा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। और हिंदू है वो लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी सुन सकते हैं, वो भी आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी, वो आपको सब चीजों से सेफ रखेंगे, ठीक है। जैन है तो आप लोग के लिए मैं बोलूंगी कि आप लोग को मॉर्निंग में उठ के मॉर्निंग सनलाइट लेनी है, जो जैन लोग हैं उनकी बात कर रही हूं। मीठा नहीं खाना है ट्यूसडे के दिन, ये चीज बहुत है सत्य। वैसे जैन लोग पे तो मैंने कभी देखा है, वैसे कोई बाइफर्केशन नहीं है, बट आप लोग को तो मतलब ये है कि शास्त्रों में ऑलरेडी सिखाते हैं ये चीज, तो सत्य का ही साथ देना है, झूठ बिल्कुल भी आप लोग को नहीं बोलना है, ठीक है। इस चीज का आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और बाकी तो सब चीजें ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा हेल्थ में आप मॉर्निंग सनलाइट होगे, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करोगे, हिंदू और जैनिज्म दोनों, तो चीजें ठीक रहेगी। ईगो बिल्कुल भी नहीं करना है, घमंड बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, नहीं तो वो आपको ले डूबेगा हर जगह, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये था लियो लगन वालों के लिए, होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।